बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी दाल माश। ये बड़ी मज़ेदार और यूनिक तरीके से बनती है। इंशाअल्लाह ताला जो भी खाएगा उंगलियां चाटेगा और आपको हमेशा याद रखेगा। अल्लाह पाक बरकत दे हम सब के खानों में और हमें हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक दे। चले जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो इंग्रेडिएंट जाएंगे वो मैं आपको बताऊँगा। ये एक मैंने प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, बिल्कुल थोड़ा इतना सा बड़ा लेना है आपने प्याज। 2 से 3 मैंने छोटे मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। ये जो घी है मैंने छोटा तकरीबन आधा कप घी लिया हुआ, ठीक हो गया। 1 पाव दाल है। इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट थोड़ा सा ना दरदरा सा बना लिया है। बाद में ये हरी मिर्चें इसमें ऐड होंगी, वो हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। ऐसे ही करके हमने डालनी है। इसमें कनौर चिकन जो जाएगा ना वो एक जो तकरीबन होती है उसकी क्यूब्स वो ऐड होगी। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगा, बाकी जो आप जिस मर्जी चीज़ में बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में ये है कि ज़रा अच्छे से चीज़ें ऐड हो जाती हैं और बन जाती हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को थोड़ा गर्म करेंगे और ऑयल को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ये 1 प्याली प्याज जो छोटे साइज की हमने इसमें डालनी है। ये तब तक फ्राई करना है आपने जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता। फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। प्रेशर कुकर में हम इसलिए डाला है ताकि ये जल्दी जल्दी से हमारा बन जाए। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें टमाटर ऐड करेंगे। प्याजों को फ्राई करने के बाद हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर ऐड कर दिए। अब हम इनको अच्छे से भूनेंगे और जब ये तकरीबन 3-4 मिनट ये फ्राई हो जाएंगे फिर हम इसमें मसाले दूसरे जो है ना मसाले ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्चें जो है ना मैं अच्छे से फ्राई करके 3 से 4 मिनट के लिए फिर हम इसमें तकरीबन जो है ना नमक मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाला बनाने के लिए। फिर हम इसमें दाल ऐड करके इसको प्रेशर कुकर सीटी पे लगा देंगे। सीटी चलने के बाद तकरीबन 5 मिनट आपने वेट लगाना है। जब सीटी चलने लग जाए उसके बाद आपने मिनट काउंट करने हैं। पूरे 5 मिनट बाद आपने इसको उतार लेना है। चेक करना है दाल वगैरह हमारी कच्ची तो नहीं है। अगर कच्ची हो तो दोबारा भी आप लगा सकते हैं। जो ग्रीन मसाले हैं वो हमारे अच्छे से जो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें जो मसाले हैं ना फ्रेश वो ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक 1 चम्मच। मेरे पास ये छोटे वाला चम्मच है नमक का, हम यही यूज़ करते हैं। आप इसको ½ टेबल स्पून भी कह सकते हैं। एक चम्मच इसमें भर के लाल मिर्चों का जाएगा। ये फुल भर के डालना है। बड़े वाला चम्मच है वो 1 टेबल स्पून बनता है। एक चम्मच इसमें हल्दी का जाएगा। गरम मसाला, सूखा धनिया वगैरह इसमें अभी कुछ नहीं डालना, ये हम इसमें एंड पे ऐड करेंगे। मसालों को अच्छे से फ्राई करके तकरीबन थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हम 3 से 4 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें क्यूब्स डालेंगे। जो कनौर क्यूब्स होती है ना वो डालेंगे। वो जायके के लिए होते हैं। आप चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये चिकन पाउडर भी है, मैं ये भी इसमें डाल दूँगा जायके और मज़ेदार के लिए।
इससे जो दाल है ना वो बिल्कुल मज़ेदार सी ऐसी लगेगी जैसे आपने किसी होटल से मंगवाई है, घर पे नहीं बनाई। ये चीज़ों वगैरह का कमाल होता है। बाकी दालें वगैरह ये वो हर चीज़ वो जैसे घर में बनानी होती हैं, हम बाहर से मंगवा के खाते हैं, वैसे ही ये सब कुछ है जो आप अपने घर में बना सकते हैं। इसमें मुश्किल वाली बात कोई भी नहीं है। आपको चाहिए कि आप हर चीज़ अपने घर में मयार के मुताबिक बना सकें। एक आपकी आंखों के सामने बनेगी और एक चीज़ भी खालस और मयारी होगी। ढाबों वगैरह पर चीज़ें अच्छी वगैरह मिलती तो ज़रूर है, पर ये नहीं होता कि उन्होंने क्या डाला है, कैसी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है इनके पास। चले हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे और साथ ही क्यूब्स भी ऐड करेंगे। मसाला हमारा बिल्कुल मज़ेदार सा तैयार हो गया है। अब इसमें कनौर की टिक्की ऐड करेंगे। ले जी माशाल्लाह दाल हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मज़ेदार सी दाल। अब हम इसमें 2 से 3 जो हरी मिर्च साबुत है ना वो डालें। यस, ये टेस्ट के लिए। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालेंगे। ले जी मज़ेदार सी हमारी दाल माश बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चले जी हम इसको प्लेट में डाल के इसका आज फाइनल लुक चेक करवाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन। आज हमने बनाई है मज़ेदार सी दाल माश जो नहायत ही मज़ेदार और आसान तरीके से बनती है। ये इंशाअल्लाह ताला आप खाएंगे, जो भी खाएंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये ढाबा स्टाइल में मैंने बनाई है प्रेजेंटेशन के लिए। ये बड़ी मज़ेदार और यूनिक तरीके से बनती है।